क्या आपको भी अपने करियर को गिव अप करना पड़ गया क्योंकि आपका बच्चा छोटा था और उसे देखने वाला कोई नहीं था? क्या आप वापस अपने करियर को शुरू करना चाहती हैं पर समझ नहीं आ रहा कैसे? क्या आप अपने कॉर्पोरेट जॉब के हेक्टिक शेड्यूल से परेशान हैं? अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हो? क्या आपको भी अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए अपना करियर में ब्रेक लेना पड़ गया? क्या आपको भी लगता है कि इतनी सारी पढ़ाई करी पर किसी काम की नहीं रही? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे आप पीएचडी के जरिए अपना करियर वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएचडी नहीं, मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पीएचडी करके आप सिर्फ एकेडमिक्स में ही जाएं। मैं कुछ स्टोरी शेयर करती हूं अपनी फीमेल स्टूडेंट्स की जो ऐसी सिमिलर सिचुएशन में थी या हैं पर पीएचडी के थ्रू अपने करियर को दोबारा स्टार्ट कर रही हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जो कि 20 इयर्स से बैंकिंग में है। शी इज द सेल्स हेड और अब वो पीएचडी कर रही है मार्केटिंग और सेल्स में, ताकि वो पीएचडी के बाद एक सेल्स ट्रेनर बन पाए। मेरी एक और स्टूडेंट है who had decided to give up a high profile job to take care of her 2 kids. However, वो इस बीच में एनजीओज के साथ कुछ काम करती रही and now that her kids are adult, she came to me for guidance. As of now, she's pursuing a PhD in humanities and has taken a topic related to NGOs और अपनी PhD के बाद वो अपना खुद का NGO खोलना चाहती हैं। ऐसी मेरी एक और स्टूडेंट है जिन्होंने 10 साल का करियर ब्रेक लिया था। वो मेरे पास आई क्योंकि उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग शुरू करी है। वो ऑनलाइन मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं 6 से लेकर 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, पर उन्होंने डिसाइड करा है कि वो पीएचडी भी करेंगी मैथ्स में, ताकि पेरेंट्स उनको ज्यादा सीरियसली लें। मेरी एक और स्टूडेंट है जिन्होंने पीएचडी करके कॉर्पोरेट्स के साथ फ्रीलांस ट्रेनर की तरह अटैच हो गई हैं। तो एक और स्टूडेंट है जो पीएचडी करके एज अ विजिटिंग एंड गेस्ट फैकल्टी अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में टीच करती हैं, ताकि वो बाकी टाइम अपनी डॉटर को दे पाएं। मेरे पास ऐसे एंडलेस एग्जाम्पल हैं जहां लेडीज कॉर्पोरेट से एकेडमिक्स में या फिर अपना कोई काम शुरू करने के लिए पीएचडी करना चाहती हैं। इन शॉर्ट, पीएचडी एक ऐसी डिग्री है जो आपको आपके सब्जेक्ट एरिया में इन डेप्थ नॉलेज देगी, जिसकी वजह से आप उस एरिया के एक्सपर्ट के रूप में देखे जाएंगे। अब आप उस नॉलेज को अलग अलग करियर चॉइसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक्स में करियर बनाने के लिए, or to make a career as a visiting faculty, guest faculty in different educational institute. You can become a freelance trainer, you can move into consultancy, कोई भी और entrepreneurial venture या research या corporate job। अगर आप भी अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने हेक्टिक करियर से स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो पीएचडी के ऑप्शन के बारे में जरूर सोचें। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए, जैसे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू डू अ पीएचडी। If you want to do a PhD, then you will be required to have either a post graduation with 55 percent marks या फिर 4 years of graduation जैसे कि BTech with at least 60% marks और 75% marks depending on कि आप कहाँ PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। Secondly, you cannot do a PhD randomly in any subject. Your PhD has to be connected to your previous qualification or your years of experience. Thirdly, it is important that you choose a well-recognized institute to pursue a PhD, as the brand of the institute has a very important role to play in your PhD after success. Fourth, your PhD topic and your quality of research are important parameters for your PhD success.
अगर आपको पीएचडी की और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पीएचडी बाय डॉक्टर रितिका गाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीएचडी के बारे में one-on-one गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द नंबर गिवन बिलो। You can also follow me on Instagram or you can connect with me on LinkedIn. Till we meet next week, with more in-depth PhD information, happy learning.